अगर सिंगल फेज एसी वोल्टेज 220 वोल्ट है तो थ्री फेज एसी उसका 3 गुना यानी कि 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है। पहले तो मैं यहाँ पे दो बहुत ही जरूरी पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहला पॉइंट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वोल्टेज की, यानी कि सिंगल फेज वोल्टेज और थ्री फेज वोल्टेज की, पावर की नहीं। क्योंकि जो थ्री फेज पावर होता है वो सिंगल फेज का 3 गुना होता है 100%। तो अगर आपको कोई पावर और वोल्टेज में कंफ्यूज करना चाहे तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। थ्री फेज पावर सिंगल फेज का 3 गुना होता है 100%, लेकिन थ्री फेज वोल्टेज सिंगल फेज का 3 गुना नहीं होता है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट, मैंने बहुत बार सुना है कि अगर सिंगल फेज वोल्टेज 220 वोल्ट है तो फिर थ्री फेज 440 क्यों है। तो असल में वो 440 भी नहीं है, क्योंकि 220 इंटू 2 होगा 440, जबकि वो इंटू 2 नहीं होता है। जो थ्री फेज वोल्टेज है वो सिंगल फेज का इंटू 2 नहीं होता है, वो होता है √3 इंटू √3, यानी कि 1.73, जो कि होगा लगभग 380 वोल्ट के आसपास। तो अगर आपका सिंगल फेज वोल्टेज 220 वोल्ट है तो उसका जो थ्री फेज वोल्टेज होगा वो 1.73 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा, जो कि होगा 380 वोल्ट। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे कि अगर सिंगल फेज एसी 220 वोल्ट है तो फिर थ्री फेज एसी 660 वोल्ट क्यों नहीं है। तो इसका अगर मैं एक शब्द में जवाब दूं तो इसका जवाब है वेक्टर। मान लो ये वेक्टर है, यह है वोल्टेज वेक्टर, किसी भी जो सिंगल फेज एसी का वोल्टेज वेक्टर है, और इसकी जो लेंथ है वो है 220 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। तो अगर हमें यहाँ पे 660 वोल्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसी के जैसे दो वेक्टर्स ऐसे कनेक्ट करने होंगे, ये भी 220 वोल्ट और ये भी 220 वोल्ट। तो इन दोनों की जो कुल लेंथ है इन तीनों की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 660 वोल्ट। लेकिन एक थ्री फेज सिस्टम में ये वेक्टर्स ऐसे जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये वेक्टर्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं, मान लो एक सर्किल है जो पूरा होता है 360 डिग्री का, हमें ये मालूम है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये एक वेक्टर है, ये एक वोल्टेज वेक्टर है जो कि है 220 वोल्ट का, और जो दूसरे वेक्टर्स हैं, जो बाकी के दो वेक्टर्स हैं, वो इससे 120 के डिग्री के एंगल पे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल पे। मतलब एक वेक्टर यहाँ पे, ये भी 220 वोल्ट है, और तीसरा यहाँ पे, ये भी 220 वोल्ट है, और इन दोनों को जो तीनों के जो बीच का एंगल है वो है 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी 120। अब अगर हम यहाँ पे इनकी लेंथ नापे, ये जो पॉइंट है ये है न्यूट्रल पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक का वोल्टेज होगा वो होगा इस लाइन के इक्वल। मतलब यहाँ से यहाँ तक का, अगर हम इस लाइन को यहाँ से ऐसे मिला दें तो जो इस लाइन की लेंथ निकलेगी वही होगा इन दोनों के बीच का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन तीनों वेक्टर्स को, यानी कि इन तीनों वोल्टेजेस को हम ऐसे फेस टू फेस क्यों नहीं जोड़ सकते। इसकी वजह ये है कि जिस जनरेटर से बन के आ रहे हैं ना, वो एक ही है। मतलब इनके 3 कोइल्स है किसी एक जनरेटर के अंदर, और उसके अंदर एक मैग्नेट है जो घूम रहा है। मतलब ऐसे 3 कोइल्स हैं जो कि 120 डिग्री के एंगल पे हैं। वैसे 3 कोइल्स नहीं होती, 3 से काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो बेसिक मॉडल है उसमें मान लो 3 कोइल्स है और एक मैग्नेट है, ठीक है। अब ये एक ही मैग्नेट इन तीनों कोइल्स में जो है वोल्टेज जनरेट कर रहा है। अब इनका वोल्टेज ऐसे नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये एसी सोर्स है। अगर हमें एसी के वोल्टेज को दुगना करना है तो हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर हम डीसी में 3 बैटरीज हमारे पास, 12 + 12 + 12, हम उनको सीधा सीरीज में जोड़ देंगे और हमें फाइनल में मिलेगा 36 वोल्ट। लेकिन इन्हें हम ऐसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट ही नहीं है। कभी वोल्टेज प्लस में जा रहा है, कभी माइनस में जा रहा है, फिर प्लस में जा रहा है, फिर माइनस में जा रहा है। तो अगर हम इसको सीरीज में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जो माइनस प्लस है वो एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से जो एसी वोल्टेज होता है उनका जो दुम होती है, तीनों जो वेक्टर्स होते हैं वोल्टेज के, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और हमें जो डिस्टेंस नापते हैं, जो मतलब फेस टू फेस वोल्टेज नापते हैं, वो नापते हैं इनके चोंच का। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वो होगा √3। अब अगर यहाँ पे हम 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऐसे होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 फेज सिस्टम की बात करें, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें 2 ही फेज बन रहे हैं, मतलब 2 ही वोल्टेजेस हैं, तो उन दोनों के जो बीच का एंगल होगा, ये एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। ये पहला वोल्टेज है, ये दूसरा वोल्टेज है। तो अगर हम इसे यहाँ से यहाँ तक नापेंगे ना तो ये सीधा दुगना होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 2 फेज सिस्टम में यहाँ से यहाँ तक 220 वोल्ट बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी 220 वोल्ट बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा सीधा दुगना 440 वोल्ट। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो √3 गुना होगा, 220 इंटू √3। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, जैसे जैसे मैग्नेट घूम रहे हैं इन तीनों कोइल्स का वोल्टेज चेंज हो रहा है। फिलहाल नॉर्थ पोल इसके सामने है तो इस वाली कोइल का वोल्टेज सबसे हाई होगा, और इन दोनों के सामने कोई भी पोल नहीं है तो इनका वोल्टेज कम है। अब जैसे मैग्नेट यहाँ से घूम के यहाँ आएगी, इस वाली कोइल का वोल्टेज हाई हो जाएगा और इन दोनों का वोल्टेज लो हो जाएगा। फिर नॉर्थ पोल जब घूम के यहाँ आएगा तो इसका वोल्टेज हाई हो जाएगा और इन दोनों का वोल्टेज लो हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के वोल्टेज की खींचातानी चल रही है, और उस खींचातानी का एंगल है 120 डिग्री। मतलब 120 डिग्री आउट ऑफ फेस चल रही है ये दोनों एक दूसरे से, ये तीनों कोइल्स एक दूसरे से। इसी वजह से इनका जो वेक्टर है वो ऐसे जुड़ ही नहीं सकते। तो 3 फेज वोल्टेज 660 वोल्ट इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो तीनों वोल्टेजेस है वो एक ही जनरेटर से निकल रहे हैं, और उनकी जो दुम है वो एक साथ बंधी रहेगी, वो कभी भी ऐसे चोंच से चोंच नहीं जुड़ सकती। इसी वजह से जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का मिलेगा।
अब ये 2 फेज सिस्टम में अलग मिलेगा, 3 फेज में अलग मिलेगा, 4 फेज में अलग मिलेगा, 5 फेज में अलग मिलेगा। लेकिन ये हमेशा सिर्फ दुगना हो सकता है, दुगने से ज़्यादा नहीं हो सकता। चाहे आप कितने ही फेज का सिस्टम ले लो, चाहे आप 1000 फेज का सिस्टम ले लो, उसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज आपको किन्हीं भी 2 फेज के बीच में मिल सकता है ना, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, वो सिर्फ दुगना हो सकता है। ये बात पक्की है, या फिर उससे कम हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब 3 फेज वोल्टेज सिंगल फेज का 3 गुना नहीं होता है, बल्कि √3 होता है 3 फेज सिस्टम में, तो यहाँ पे पावर कैसे 3 गुना हो जाता है? तो इसकी वजह यह है कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, समझे? उसमें आपको सीधा सीधा जोड़ देना है, मतलब उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, उसमें कोई भी एंगल नहीं होता। लेकिन जो वेक्टर्स हैं तीनों के बीच में एंगल है, पावर के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए जो सिंगल फेज है उससे 3 गुना ज़्यादा पावर होगा 3 फेज में, और 4 गुना ज़्यादा पावर होगा 4 फेज में, और 1000 गुना ज़्यादा पावर होगा 1000 फेज में। तो बस उम्मीद है आपका आज ये सवाल भी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इस सवाल में अभी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो उसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपके मन में कोई और कन्फ्यूजन है किसी और चीज़ को लेके, किसी और सवाल को लेके, उसे भी नीचे कमेंट कर सकते हो।